वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्रह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे। उस समय दिव्य कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रियाधम, ले, यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख। गादी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम और भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत्र और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, तालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गिरी 2 प्रकार की अश्नि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्यास्त्र, मंत्रास्त्र, भैशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वेदास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वाले श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्म के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्दत देख अग्नि आदि देवता, देव ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोगों के प्राणी थर्रा उठे। राघव वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ दिव्य यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट दीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षि के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए हैं। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर जब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्रह्मत्व की प्राप्ति का कारण होगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जब ये आश्रम पे आए थे, विश्वामित्र जी ये राजा थे और वशिष्ठ जी जो ब्राह्मण है, ये अपना ध्यान लगाया तप करता। तो विश्वामित्र जी राजा तो इनका सम्मान वशिष्ठ जी ने किया कामधेनु गाय के द्वारा। सारी जिनको जो आवश्यकता है वो सब उनको दिया गया कामधेनु गाय के माध्यम से। वो उस पर मोहित हो गए कामधेनु गाय पर। उन्होंने कहा कि इस गाय को मुझे दे दीजिए। वो राजा थे कि ये तो रत्न है गायों में, तो राजा मेरे पास, हाँ गाय मेरे पास मुझे, मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं, वशिष्ठ जी ने, मैं इस गाय को नहीं दे सकता क्योंकि मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन भी है, मेरा धन भी है, मेरा तन भी है, मेरा मन भी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बल से सैनिकों को कहा कि तुम उस गाय को घसीटते हुए लेकर आओ। अब गाय को जबरदस्त लेके जाने लगे। गाय बेचारी
करुण क्रंदन करने लगी कि भाई मेरे को तुमने क्यों त्याग दिया। मेरे जो महात्मा जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। वो चिल्लाती रही, चिल्ला के वो सब सैनिकों को छोड़ करके और वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए गाय चुरा करके। वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या आप मुझे त्याग रहे हो। वशिष्ठ ने कहा, हे माता या बहन, मैं आपको त्याग नहीं रहा, मैं नहीं त्याग रहा, मैं इनके आगे हताश हूँ। इनके पास में राजबल है, सैनिक हैं, मेरे पास कोई बल नहीं है। इनका तो मुझे आज्ञा दे दीजिए। गाय ने की, अच्छा तो मुझे आगे दीजिए, लड़ तो मैं लूंगी इनसे। अच्छा तो उन्होंने बहुत सारे सैनिक गाय ने पैदा कर दिए, गाय माता ने, और खुद तो उनको हरा दिया। राजा को, हाँ विश्वामित्र जी को, उनके सैनिकों को। वो चले गए। तब जाके उन्होंने क्या किया है कि अब वो कह रहे हैं कि शिव जी के दरबार में आए। अच्छा अब वहाँ तब कर रहे हैं विश्वामित्र जी। हाँ अब उनको सारे अस्त्र शस्त्र ना वो ले रहे हैं, वो फिर उनसे भी नहीं वो जीत पाए। अब जाके वो कह रहे कि क्षत्रिय बल से बड़ा ब्राह्मण बल है, ब्राह्मणों का बल है तप बल। उनके पास तप बल है। तो अब इसमें बल है। हाँ तो ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए वो वहाँ जा रहे हैं जंगल में तप करने के लिए। ये चल रहा है मेरा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही, फिर आपने आए, मैंने समापन भी कर लियो। तो बाबा ये लिया है, मैं इनकी भैया भजन कर के गावेंगा ना, मैं यही पढ़ने सोचा कष्ट करो इतनी दिन से आप लेके आया, सामान लेके आया बाबा, अकेले लाए हो का। हाँ मैंने कही बाबा से मैं किया आपको दिवाली बाद अपन एक बार सुंदरकांड करने चाहिए, अपन 2-4 जो आ जाएंगे। तो अब ये चल रहा है। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। ये सबसे बड़ा तप बल है, ब्राह्मणों का बल है, और सब बल वो है तप बल से सबसे बड़ा। हाँ लेकिन शस्त्र बल से भी बड़ा तप बल है। अब वो दोनों तप के लिए जा रहे हैं पत्नी विश्वामित्र जी, और वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विश्वामित्र जी के 4 पुत्र हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र जी को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, राज ऋषि का। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन में कहने लगे, अहो मैं इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राज ऋषि ही समझते हैं। राज ऋषि की उपाधि दे दी, लेकिन ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दी उनको। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। फिर दोबारा वो तपस्या में लग गए, हाँ कि मेरे को ब्रह्म ऋषि की उपाधि चाहिए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर, ये आश्रम जहाँ मिल रहा है ना, उनके बारे में राम जी जानकारी ले रहे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी पहले बता रहे कि पहले ऐसा था, मैं जब राज ऋषि था पहले, हाँ अब तो मैं वो हूँ आपका गुरु, लेकिन पहले राज ऋषि थे। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना ये विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है कि आप स्वर्गलोक पहुंच जाओ शरीर के साथ में। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्र के पास चले गए। वशिष्ठ ने जवाब दे दिया कि ऐसा संभव नहीं है, शरीर स्वर्ग में जाना। अब इनके जो 4 पुत्र हैं तो ये पुत्र के पास में चले गए।
वशिष्ठ जी के पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे स्वपरम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरु पुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है, मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरु पुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं और मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराने जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता हूँ और कहीं मैं जाऊंगा भी नहीं। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ ही परम गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे हाँ, इक्ष्वाकु वंश। ये कुशिक वंश का है, विश्वामित्र जी। अब वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत दे शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल व त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। वो तो करनी मैंने अकेली रघुनंदन अकेली रही। राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे स्वपुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शक्ल का आश्रय कैसे लिया? गुरु ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता ऐसा, तो तुम दूसरी शक्ल के पास क्यों जा रहे हो? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। ये इक्ष्वाकु का त्रिशंकु भी उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। उन्होंने कह दिया जो अटल है। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके पुत्र ही हैं। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? उन्होंने मना कर दिया तो हम यज्ञ नहीं कर सकते। गुरु पुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने उन्हें उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे टुकड़ा ही दिया था, आप गुरु पुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा, मैं तो कराना है और मैं किसी और के पास जाऊंगा। त्रिशंकु का घोर अभिसंधि पूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर श्राप दे दिया, अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा, तू जा चांडाल हो जाएगा। ऐसे कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़े। हाँ, श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और प्रवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। जो साथ में सब सुख का साथी सब ना कोई, तो वो जब चांडाल हो गए तो सब छोड़ गए चले गए। ककुष्ठ नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र शरण में श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है, उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भरा। वे दया से प्रेरित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से
इस प्रकार कहा, महर्षि से मुझे गुरु तथा गुरु पुत्रों ने ठुकरा दिया, मना कर देने के लिए। मैं जिस मनो अभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में कभी करूंगा। चाहे कितना ही संकट हो जाए लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है, देव यानी भाग्य, भाग्य ही बड़ा, भाग्य में लिखा हो तो मिल जाता है। पुरुषार्थ भी करना पड़ता है साथ में, लेकिन पुरुषार्थ मतलब खूब करा, गुरु के पास गया, फिर गुरु पुत्रों के पास गया, लेकिन मेरा अभिष्ट फल जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि मैं देव को ही बड़ा यानी भाग्य को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्देव को पलट सकते हैं, मेरा जो दुर्भाग्य है, हाँ, दुर्भाग्य को पलट सकते हैं। चलो शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नर प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। चांडाल रूप में ही तुम स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए हैं, इससे मैं समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। विश्वामित्र शरण आ गए हो तो स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्र को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दे दी। दोबारा वो वहीं आ गए विश्वामित्र जी के पास, तो उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दे दी कि भाई तुम यज्ञ कराओ, सामग्री जुटाओ। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदयों तथा ऋत्विजों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। कोई दूसरी बात कहता है, अवहेलना करता है, तो सारी बात मुझे बतानी है। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के स्वपुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उस यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने
क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज काल पाश से बंध कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए हैं। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे, जिन्होंने मना किया है। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है। कोई दोष नहीं, दोष बताते कि चांडाल का भोजन करेगा ये। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। बाबा वाल्मीकि रामायण है ये, और पढ़े तो चार बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी साइज कहीं ना